एक छोटे से शांत गांव में लियो नाम का एक चोर छाया में छिपा हुआ था। लियो अपनी तेज उंगलियों और चालाक दिमाग के लिए कुख्यात था। इस खास रात उसने शहर के किनारे एक भव्य पुरानी हवेली पर नजरें गड़ा दी। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, उसने औजारों का एक सेट निकाला और सावधानी से ताला खोला। दरवाजा खुला और लियो अंदर घुस गया। हवेली अंधेरी और धूल भरी थी, जो बहुत समय पहले के अवशेषों से भरी हुई थी। लियो तेजी से आगे बढ़ा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं, क्योंकि वह खजाने की तलाश कर रहा था। आखिरकार आलीशान फर्नीचर और मंद रोशनी से भरे कमरे में उसे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। सोने के सिक्कों और चमचमाते गहनों का ढेर। भागने के लिए लियो का रास्ता उसे शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने परित्यक्त कब्रिस्तान से होकर ले गया। कब्रिस्तान एक कुख्यात जगह थी। स्थानीय लोग उससे दूर रहते थे। लियो ने अपनी लूट को गिनने के लिए एक शांत जगह ढूंढी। उसने सोने के सिक्कों को एक ढेर में डाल दिया। अचानक एक धीमी गड़गड़ाहट ने सन्नाटे को तोड़ दिया। लियो जम गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था जब उसने चारों ओर देखा। यह एक वेयरवुल्फ था, जो बहुत बड़ा और भयंकर था, जिसके मोटे फर और नुकीले पंजे थे जो चांदनी में चमक रहे थे। उसके कंधे से सोने का थैला फिसल गया और सिक्के जमीन पर गिर गए। वह अपने पीछे वेयरवुल्फ के भारी कदमों की आवाज सुन सकता था, जो हर सेकंड के साथ करीब आ रहे थे। जैसे जैसे वह भागता गया, कब्र के पत्थर धुंधले होते गए। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार भर गया, भाग जाना। लेकिन चाहे वह कितनी भी तेज भागे, वेयरवुल्फ उससे भी तेज था। वेयरवुल्फ ने हमला किया, लियो को जमीन पर गिरा दिया। वह सांस के लिए हाँफ रहा था, क्योंकि वह रेंग कर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जानवर बेरहम था। उसके ऊपर मंडराते हुए वह गुर्राया। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। तब लियो को पता था कि कोई बच नहीं सकता। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपरिहार्य के लिए तैयार हो गया। जैसे ही चाँद ने कब्रिस्तान पर अपनी पीली चमक बिखेरी, वेयरवुल्फ ने एक विजयी चीख निकाली। चोर चुपचाप लेटा रहा। चारों ओर बिखरे हुए सोने के सिक्के थे, जो उसे उसके विनाश की ओर ले गए थे। कब्रिस्तान फिर से शांत हो गया, सिवाय पेड़ों के बीच से फुसफुसाती हवा के, मानो उस मूर्ख चोर का शोक मना रहा हो जिसने रात को परेशान करने की हिम्मत की थी। और उस दिन से गांव थोड़ा शांत हो गया, मानो छायाओं ने अपना पुरस्कार ले लिया हो और संतुष्ट हो गई हो।